ऑलराइट, चलो। So, as I said, today's topic name is what? Blood relations. तो इस टॉपिक में जैसे कि सारे रिलेटिव्स जो है, सारे रिलेशंस जो है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रिलेशन आप कैसे डिफाइन करते हो। आप जितना अच्छे हो रिलेशन, मतलब रिलेटिव को जितना पहचानते हो, या फिर आप बता सकते हो कि कौन सा रिलेटिव को आप क्या बोलोगे, तो ये टॉपिक में आपको वो बहुत चीज काम आने वाली है कि किसको मामा बोलना है, किसको चाचा बोलना है, किसको बुआ बोलना है, किसको चाची बोलना है। हाँ, ब्लड रिलेशन ये टॉपिक एसएससी में आता है। यस। तो सबसे पहले हम लेट अस स्टडी यहाँ पे हम फैमिली का जो ट्री डायग्राम होता है वो देख लेते हैं। फैमिली ट्री देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेंटर है वहां पे आप हो सेल्फ। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ कि आपके लेवल में, आपके जनरेशन में, व्हाट आर द रिलेशंस एट योर जनरेशन? क्या रिलेशंस हैं आपके जनरेशन में? कौन कौन होते हैं रिलेटिव्स, कौन से आते हैं आपके जनरेशन के लोग? कौन होते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू कॉल देम? यस, वेरी गुड। कजिन्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं मेल सारे लिखती हूँ। यहाँ पे आएगा ब्रदर, फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं सिस्टर, फिर कजिन हो गया, कजिन ब्रदर, चलो वो भी लिख दिया, कजिन ब्रदर, देन कजिन सिस्टर। और कौन से रिलेशन होते हैं आपके लेवल में? फिर हम बोल सकते हैं हस्बैंड, देन वाइफ, राइट। फिर होता है यहाँ पर ब्रदर इन लॉ, फिर यहाँ पे होता है सिस्टर इन लॉ, है ना। ये सारे रिलेशंस क्या है? आपके ही लेवल के रिलेशंस हैं, राइट। आपके ही लेवल के रिलेशंस, लेवल मतलब आपके जनरेशन के रिलेशंस है। वही आप एक जनरेशन ऊपर चले जाओ, एक जनरेशन ऊपर में कौन से रिलेटिव्स होंगे आपसे ऊपर वाले जनरेशन में? फादर, मदर, फिर अंकल, यस, आंट, इसके बाद फादर इन लॉ, एंड यहाँ पे मदर इन लॉ, है ना। ये सारे आपके ऊपर वाले जनरेशन में रिलेशंस होंगे। फिर आपके एक जनरेशन नीचे क्या होगा? व्हाट विल बी द रिलेशंस? वहां पे होगा सन, डॉटर, देन सन इन लॉ, यहाँ पे डॉटर इन लॉ, देन यहाँ पे होगा नेफ्यू, यहाँ पे नीस, राइट। फिर और ऊपर वाले जनरेशन में यहाँ पे कौन होगा? ग्रैंडफादर, एंड यहाँ पे कौन होगा? ग्रैंड मदर। एंड देन नीचे वाले जनरेशन में ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर।
और जो मम्मी के साइड के रिलेटिव्स होंगे, कि मम्मी के साइड के रिलेटिव्स मतलब मम्मी के भाई, मतलब जिसे हम मामा बोलते हैं। अभी इंग्लिश में तो सबको अंकल और आंटी बोलते हैं, जैसे हम हिंदी या मराठी में डिफरेंट नेम्स होते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी, राइट। तो ऐसे जो नेम्स हैं वो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो जो मदर के साइड के, आवाज कम आ रही है, जो मदर के साइड के होंगे उसे कहेंगे मैटरनल। जो मदर के साइड के होंगे उसे कहेंगे मैटरनल। एंड जो फादर के साइड के रिलेटिव्स होंगे उसे कहेंगे पैटर्नल। ठीक है, मतलब मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, फिर फादर के साइड में पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, ऐसे हम कहेंगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कौन हो गए? आपके दादाजी। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कौन होगा? आपके नाना जी। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन योर रिलेशंस। ठीक है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये डायग्राम होना बहुत जरूरी है। सो ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। एंड किसी को अगर किसी रिलेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, आई विल क्लियर इट। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है मंजूषा आपके भाई का बेटा या फिर आपकी बहन का बेटा। सो दैट विल बी योर नेफ्यू। ओके, यस। ठीक है, कंप्लीटेड डायग्राम हो गई सबकी? रेज हैंड पे क्लिक करो। डायग्राम ड्रॉ करके हो गई है? ओके। अभी ये टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हम, अच्छा ओके, राइट राइट, बी लिटिल क्विक, चलो क्विकली। डन? कौन था? मीना, आर यू डन राइटिंग? ओके, ठीक है। तो अभी समझना है आपको कि हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, जैसे हमने डायरेक्शन डिस्टेंस ये टॉपिक अगर आपको याद है, तो उस टॉपिक में हमने डायग्राम्स बनाए थे और क्वेश्चन का आंसर जो है डायग्राम से फाइंड किया था। तो सिमिलर वे ब्लड रिलेशन टॉपिक में भी हमें डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। एंड डायग्राम ड्रॉ करके हमें जो है इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। तो भी डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं, लेट अस सी दैट। कि अगर आपको दिखाना है कि किसी पर्सन का जेंडर अगर मेल है, ओके, तो ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर निकालो और उसमें उस पर्सन का नाम लिखो, सो दैट विल डिनोट दैट इट इज अ मेल।
सर्कल अगर ड्रॉ कर रहे हो, इट विल डिनोट दैट पर्सन इज अ फीमेल। ठीक है। देन अभी रिलेशंस दिखाने हैं, रिलेशंस दिखाने हैं। सो आपको अगर ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं, दोनों दोनों भी पर्सन जो है वो एक दूसरे के सिस्टर्स हैं, या एक दूसरे के ब्रदर्स हैं, या फिर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो आप कैसे दिखाओगे? विद अ सिंगल लाइन, विद अ सिंगल लाइन। ब्रदर्स सिस्टर्स या फिर ब्रदर सिस्टर है तो सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे उन दोनों के बीच में, और एंड यू विल मतलब आपको वो समझ में आएगा कि दोनों क्या है, भाई है या दोनों बहनें हैं या फिर भाई बहन है। देन इफ वो अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, आपको अगर दिखाना है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है, देन यू विल ड्रॉ टू लाइन्स, दो ऐसे पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करोगे। एंड अगर आपको जनरेशन गैप दिखानी है, जनरेशन गैप दिखानी है, मतलब जैसे कि फादर है, मदर है, ओके, तो यू विल ड्रॉ सिंगल लाइन विद अ एरो, सिंगल लाइन विद अ एरो ऐसे ड्रॉ करोगे। एंड फिर वो आपको तब डायग्राम में समझ में आएगा कि वो क्या है, फादर मदर है, या कोई पर्सन है, वो किसी पर्सन का बेटा या बेटी है। एंड दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, डोंट assume the gender, don't assume the gender, जेंडर को assume मत करो। ठीक है, do not assume the gender, कभी भी जेंडर को अज्यूम नहीं करना है कि मतलब नाम अगर आपको दिख रहा है कि नाम जो है वो लड़के का है और इसीलिए हमने उसको लड़का समझा, तो ऐसा बिल्कुल भी इस टॉपिक में नहीं करना है। नॉट नेसेसरी कि वो लड़का हो, अनलेस एंड अनटिल वहां पे दिया हो उस क्वेश्चन में, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, डू नॉट अज्यूम द जेंडर, आपको बिल्कुल भी जेंडर अज्यूम नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको सैंपल्स बताती हूँ मैं कि कैसे आपको ये करना है। उससे पहले आप ये लिख लो, ये जो कुछ रूल्स हैं ऑफ ड्राइंग अ डायग्राम, वो आप लिख लो। एंड देन हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हो गया लिख के? ओके, यहाँ पर मैं अभी थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो सपोज आपको लिखना है दैट ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। तो इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए इज मदर ऑफ बी, मदर कौन है? ए, ए क्या है? मदर ऑफ बी। तो किसका जेंडर हमें पता चला? ए का जेंडर पता चला कि ए इज मदर, मदर मतलब वो ऑब्वियसली फीमेल ही होगी। तो ए को हम बनाएंगे ऐसे सर्कल में,
मदर ऑफ बी मतलब क्या होगा, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप कैसे दिखाएंगे, विद अ सिंगल एरो एंड सिंगल लाइन। मदर ऑफ बी, अभी बी का जेंडर हमें पता नहीं है, बी का जेंडर वी डोंट नो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, इसीलिए बी के लिए कोई भी जेंडर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बी के लिए हम कोई भी जेंडर नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या बनाया, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, देन अगर ऐसा स्टेटमेंट आया है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, कैसे बनाएंगे, कौन सिस्टर है, ए इज सिस्टर, ए इज सिस्टर, सो ए का जेंडर हमें पता चला दैट इज फीमेल, एंड ए इज सिस्टर ऑफ बी कैसे बनाते हैं, विद अ सिंगल लाइन। अगेन बी का जेंडर हमें नहीं पता है तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। ओके, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो इसलिए ए का जेंडर हुआ फीमेल, और वो मैंने सर्कल में उसका नाम जो है वो लिख दिया। देन अगर ऐसा पूछा, ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है, सपोज ऐसे आया, ए इज वाइफ ऑफ बी, कैसे निकालेंगे, ए इज वाइफ, किसकी वाइफ है, बी, दोनों के बीच में डबल लाइन आएंगे। अभी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन जब आए, दैट टाइम यू कैन अज्यूम, अगर एक का जेंडर पता है तो सिर्फ उसी वक्त आप अज्यूम कर सकते हो, अगर आपको एक पर्सन का जेंडर पता है, जैसे कि यहाँ पे पता था ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पर पता था हमें ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए का जेंडर इज अ फीमेल, तो वो पता था हमें, इसलिए ए को हमने फीमेल बना दिया है, एंड बी श्योरली विल बी व्हाट, जेंडर मेल होगा वहां पे। तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में वी कैन डू दैट इफ वी नो द जेंडर ऑफ वन पर्सन, बाकी किसी भी केस में हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, सपोज ऐसा क्वेश्चन आया है दैट बी इज डॉटर ऑफ ए, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, बी इज डॉटर ऑफ ए। अब कैसे बनाएंगे, अभी डॉटर कौन है, बी इज डॉटर, किसकी डॉटर है, ए की, तो इसकी डायग्राम कैसे आएगी, ए ऊपर वाले जनरेशन में, क्योंकि ए बड़ा है या बड़ी है, जो भी है, मम्मी या पापा कुछ भी, तो बी इज डॉटर, तो बी का जेंडर हमें पता है, बी इज डॉटर ऑफ ए, ए की बेटी कौन है, बी, लेकिन ए का जेंडर हमें नहीं पता कि वो उसके फादर है या मदर है, दैट वी डोंट नो, सो ए इज डॉटर ऑफ, सॉरी, बी इज डॉटर ऑफ ए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, चलो देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं उसकी तरफ चलते हैं। लेट अस मूव ऑन। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, then how is A related to D? How is A related to D? अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्या बोला है, A is B's sister, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना A is sister of B, वही सेम चीज है, बस थोड़ी अलग तरीके से लिखी है, that A is B's sister। इसका मतलब क्या है, A is sister of B, सेंटेंस वही है, बस लिखा अलग तरीके से है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ए इज बी सिस्टर, या फिर ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो कैसे बनाएंगे, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी का जेंडर हमें पता है क्या, नहीं पता है, अभी तक तो नहीं पता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, सी इज बीज मदर, क्या है, सी इज बीज मदर, बी की मम्मी कौन है, सी, मतलब ये क्या है इसका, सी इज मदर ऑफ बी, क्या मतलब है इसका, सी इज मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे सी इज मदर ऑफ बी। इस तरह से बनाते हैं हम जनरेशन गैप वाला, सी इज मदर ऑफ बी। उसके बाद डी इज सीज फादर,
D is C's father, है ना. D is C's father. C के फादर कौन है? D. C के फादर is D. D is father of C. ठीक है. Then E is D's mother. E is D's mother. E की मम्मी कौन है? D की मम्मी कौन है? E. E is D's mother. फिर पूछा है हाउ इज A रिलेटेड टू D. C is B's mother. C's father is A related to D. अच्छा, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम का मतलब क्या हुआ. ये जो दोनों है ना, A एंड B जो है वो किसके बच्चे हैं? C के बच्चे हैं. क्योंकि A जो है वो B की बहन है और B की मम्मी कौन है? C. मतलब क्या हुआ कि C जो है वो A और B दोनों की मम्मी है और उसके पापा कौन है? D. तो A और D का रिलेशन क्या होगा? A का रिलेशन D के साथ में क्या होगा? हाउ इज A रिलेटेड टू D? A कौन है? C की बेटी. D कौन है? C के पापा. तो A विल बी ग्रैंड डॉटर ऑफ D. A का रिलेशन पूछा है. A का रिलेशन D के साथ, D का रिलेशन A के साथ नहीं पूछा है. मतलब आपका रिलेशन पूछा है आपके मम्मी के पापा के साथ में, आपका रिलेशन क्या होगा? आप क्या कहलाओगे? ऐसे पूछा है क्वेश्चन में. ठीक है, कि आपको क्या बोलेंगे, आप आपके मम्मी के पापा की कौन लगती हो? ऐसा ऐसा क्वेश्चन है. तो दैट इज ग्रैंड डॉटर. ओके, दैट इज व्हाट? ग्रैंड डॉटर. देखो फिर से देखिए क्या लिखा है. ए इज बी सिस्टर. ए इज सिस्टर ऑफ बी. ऐसा डायग्राम बनाया हमने, ऐसे बनाएंगे. ए इज सिस्टर ऑफ बी. सिस्टर दोनों सिस्टर्स के लिए, दोनों ब्रदर्स के लिए, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता. फिर क्या लिखा था? सी इज बीज मदर. बी की मम्मी कौन है? सी. अगर सी बी की मम्मी है तो सी ए की भी मम्मी होगी, क्योंकि दोनों कौन है? दोनों में रिलेशन है भाई बहन वाला या बहनों वाला. सिबलिंग्स है दोनों. सी के सिबलिंग्स कौन है? सॉरी, सी के बच्चे कौन है? ए एंड बी. देन डी इज सीज फादर. अगेन डी के पापा कौन है? सी. सॉरी, सी के पापा कौन है? डी. एंड ई इज डीज मदर. डी की मम्मी कौन है? ई. तो ऐसे हमने डायग्राम बनाई. ओके मंजूषा. और फिर पूछा है ए का रिलेशन डी के साथ में क्या होगा? डी की बेटी सी और सी के बच्चे ए एंड बी. तो आप बताओ अभी क्या रिलेशन होगा? ए का रिलेशन डी के साथ में क्या होगा? ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड डॉटर मतलब डी की बेटी है ना सी, और उसके बच्चे हैं ए और बी. तो इट विल बी ग्रैंड डॉटर बिकॉज ए का जेंडर जो है वो क्या है? फीमेल है. ठीक है, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया? ओके, ठीक है. चलो अभी आप लोग ये वाला ट्राई करो. ट्राई दिस क्वेश्चन. ये वाला लिख लिया ना आपने? किसी का बाकी नहीं है ना लिखना? चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन.
यस, चलो ट्राई सॉल्विंग दिस वन, ये क्वेश्चन क्या आंसर आ रहा है? डी आंसर आया है। ओके, डी आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है? कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ये जो ऑप्शंस दिए हैं ना, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको ढूंढना है। सो ओके, ऑप्शन डी ही आ रहा है सबका आंसर। ऑलराइट, चलो देख लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है? पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। ओके, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। क्यू एंड आर का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता, सिर्फ ये पता है दैट पी इज ब्रदर, मतलब पी का जेंडर पता है, पी भाई है किसका? क्यू एंड आर का। देन यहाँ पे दिया है एस इज आर्स मदर। आर की मम्मी कौन है? एस। मतलब ये तीनों पी क्यू और आर, ये किसके बच्चे हैं? एस के बच्चे। और क्या बोला है? टी इज पीज फादर। टी इज पीज फादर, मतलब टी और एस कौन हुए? हस्बैंड एंड वाइफ। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है टी इज क्यूज फादर, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें फॉल्स वाला ढूंढना है, गलत कौन सा है वो ढूंढना है। तो डी वाला बिल्कुल गलत है, दैट क्यू इज टीज सन। क्योंकि क्यू का जेंडर हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो बेटा है या बेटी है? सो ऑब्वियसली, एंड जिन्होंने आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, क्यू इज टीज सन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, तो क्यू, पी क्यू एंड आर जो है वो तीनों भाई बहन है ना। अभी आपके जो भाई बहन होंगे और किसी ने अगर कहा कि ये आपके पापा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके बहन के पापा नहीं है। राइट ना? आपके और आपके बहन, मतलब वैसा आप समझो इस बात को। पी क्यू एंड पी क्यू और आर कौन है? भाई बहन है। तो अगर आर की मम्मी एस है, पी के पापा टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टी एंड एस के तीनों बच्चे हैं। पी क्यू एंड आर कौन है? तीनों बच्चे हैं उसके। क्लियर? यस। चलो देन सॉल्व दिस वन, ये वाला सॉल्व करो क्वेश्चन।
चलो इसका आंसर मिल रहा है किसी को? बी। ओके। ऑप्शन डी। ओके। डी। ऑलराइट। चलो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है? ए इज फादर ऑफ सी। ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। ओके। डी इज सन ऑफ बी। E is brother of A. Okay. E is brother of A. If C is sister of D. C is sister of D. अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है। A is father of C and D is son of B. इसका और C और D क्या है? भाई बहन है। C is sister of D. इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों किसके बच्चे? A और B के बच्चे। A is father तो B कौन हुआ? मदर। तो यहाँ पर B रिलेटेड टू E। B का रिलेशन E के साथ में क्या होगा? ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट। B का रिलेशन E के साथ में क्या हुआ? सिस्टर इन लॉ। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट, सिस्टर इन लॉ। चलो किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? अगर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। ठीक है। ओके, अभी ये वाला टाइप मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये क्या है? कोडेड वाला टाइप है जिसमें कोड दिए हैं। कोड का मतलब होगा कोई तो रिलेशन। कोड का मतलब क्या होगा? कोई तो रिलेशन होगा उसका मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे करना है। देखो अभी यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं आपको। ए एंड बी के बीच में है डॉलर का साइन, या डॉलर का सिंबल है यहाँ पर। और उसका मतलब क्या दिया है? ए इज
ब्रदर ऑफ बी, मतलब किसी भी दो अल्फाबेट्स के बीच में जब डॉलर का सिंबल आएगा तब उसका मतलब क्या होगा, जो पहला अल्फाबेट है, जो पहला अल्फाबेट है वो क्या होगा, ब्रदर होगा दूसरे अल्फाबेट का। मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसा उसका डायग्राम बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे एट द रेट दिया है, अभी ये डॉलर के सिंबल के लिए ऐसा डायग्राम है। फिर एट द रेट का सिंबल है, तो एट द रेट के सिंबल के लिए क्या बोला है, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए इज वाइफ, किसकी वाइफ है, बी की। सो दिस इज द सिंबल। ठीक है, उसी तरह हैश का मतलब क्या है, हैश मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब पहला अल्फाबेट, ए इज डॉटर ऑफ, सॉरी सॉरी, ए इज डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर कौन है, ए, ए इज डॉटर ऑफ बी। उसके बाद ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। तो एंड के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए इज फादर, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है। हाँ, ठीक, उसके आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो बोला है विच एक्सप्रेशन, सी ये सारा हमें दिया है, then which of the following expressions indicates the relationship k is father-in-law of h। कौन सा रिलेशन आना चाहिए, k क्या होना चाहिए, k शुड बी फादर इन लॉ ऑफ h, ऐसा रिलेशन हमें मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, ये जो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ना हमें, ये जो चार एक्सप्रेशंस दिए हैं जिसके बीच में सिंबल्स हैं, वहां से जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हमें मिलेगा ये वाला रिलेशन, दैट के इज फादर इन लॉ ऑफ एच। ठीक है, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिलेगा, के इज फादर इन लॉ ऑफ एच। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी इनिशियली आप लोग नए हो, आज ही ये टॉपिक सीख रहे हो, पहली बार ये टॉपिक देखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एज यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन हम देखें, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं देखें। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो चारों ऑप्शंस है यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो स्टार्टिंग जो है सारे एक्सप्रेशन की एच से हो रही है, फिर एच एट द रेट जे, यहाँ पर भी एच एट द रेट जे, यहाँ पर भी एच एट द रेट जे। ठीक है, उसके बाद जे के बाद देखो, जे के बाद डॉलर के सिंबल तक पहले तीन जो ऑप्शंस हैं दे आर ऑल सेम, पहले जो तीन ऑप्शंस हैं दे आर ऑल सेम। ठीक है, तो ऐसे जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आपको वो समझ में आने लगेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है और कौन सा सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो देखो अभी ऑप्शन ए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या है, एच एट द रेट जे, एच एट द रेट जे, एट द रेट का सिंबल है किसके बीच में, एच और जे के बीच में है। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, एच इज वाइफ ऑफ जे, एच इज वाइफ ऑफ जे। ठीक है, उसके बाद जे के आगे, जे और एल के बीच में क्या है, डॉलर का सिंबल है, which says J is brother of L, so J is brother of L। हम आपको ध्यान किस पे देना है, K और H, ये दोनों आपके एक्सप्रेशन में होने चाहिए, और K का जो रिलेशन है वो किसका आना चाहिए, मेल का आना चाहिए। क्या, अभी मैं मेरे हिसाब से तो A और B जो ऑप्शंस है इसमें हमें K जो है, देखो K जो है ना वो लास्ट में दिया है, K जो है वो लास्ट में दिया है, और जब के इज फादर इन लॉ मतलब के का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अगर कोई अल्फाबेट लास्ट में दिया है तो उसका जेंडर पता नहीं चलता, उसका जेंडर पता नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पर भी देखो के लास्ट में दिया है, ए बी और डी तीनों जगह पे के लास्ट में है, तो यहाँ पर देखो पी एंड ए,
ये लास्ट वाला पार्ट है पी एंड के। उसका मतलब क्या होता है, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब यहाँ पर पी और के लिए हम क्या कहेंगे, पी इज फादर ऑफ के। पी एंड के है तो रिलेशन क्या हुआ, पी इज फादर ऑफ के का जेंडर पता चला नहीं पता चला, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेम वे एल हैश के, हैश का मतलब क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एल इज डॉटर ऑफ के। लेकिन के का जेंडर हमें पता चला है क्या, नहीं पता चला है। डी में देखो अगेन एल हैश के, सेम थिंग, यहाँ पर भी जेंडर नहीं पता चलेगा, तो मैं डायरेक्टली सी वाला डायग्राम बना, ठीक है। सी वाला डायग्राम ऐसे ही स्टार्ट होगा, और जे इज ब्रदर ऑफ एल, फिर एल और के बीच में एल हैश के, जहां पे एल इज डॉटर ऑफ के, एल इज डॉटर ऑफ के, और के एंड पी, मतलब के इज फादर ऑफ पी। मतलब ये तीनों जे, एल और पी किसके बच्चे हुए, के बच्चे हुए, क्योंकि जे और एल कौन है, भाई बहन है। जे एल एंड पी तीनों भाई बहन है, एल अगर के की बेटी है तो ये दोनों भी कौन है, के ही बच्चे हैं। तो के का बेटा है जे, जे की वाइफ है एच, तो रिलेशन क्या आया, ए इज फादर इन लॉ ऑफ एच, एच के फादर इन लॉ कौन है, के। तो इस एक्सप्रेशन से हमें वो रिलेशनशिप जो है वो मिल गया। तो इस तरह से आप अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या करो, हर एक एक्सप्रेशन का डायग्राम ड्रॉ करो, जैसे ए ऑप्शन है वो एक्सप्रेशन है उसका डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पे चेक चेक करो रिलेशन मिल रहा है क्या, बी ऑप्शन है उसका ड्रॉ करो। लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन समझने के लिए स्टार्टिंग में आप वो कर सकते हो, एंड देन जब समझ में आने लगेगा, after that no need of drawing diagram for every option, आप डायरेक्टली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो चेक करके। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको। तो ये कोडेड वाला पैटर्न है ब्लड रिलेशन में। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? raise your hands if it is clear. कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो, डोंट कीप डाउट्स इन योर माइंड। किसी को कोई डाउट है, मीना, मंजूषा, संदेश, नवनाथ, दिव्या, साक्षी, पूर्वा, पूजा? ओके, ठीक। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये लिख के हो गया। चलो ये वाला सॉल्व करो। ये एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, यही एक एक्सप्रेशन है। ओके चलो सॉल्व दैट वन।
यस, मिला आंसर किसी को? ऑप्शन ए। ओके, मैटरनल ग्रैंडफादर। ऑलराइट, चलो डायग्राम ड्रॉ करें। ओके, मीना को भी सेम आंसर मिला है, सृष्टि, नवनाथ एंड दिव्या। ऑलराइट। सो फर्स्ट क्या है, P प्लस R विच सेज A इज हस्बैंड ऑफ B, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, P इज हस्बैंड ऑफ R। सो P इज हस्बैंड ऑफ R, then R into T है। Okay, Sakshi and Manjusha are also getting A, very good। R into T, तो वहां पर बोलेंगे R is mother of T। पैटर्नल मीन्स पापा के साइड से, फादर साइड। R is mother of T। उसके बाद T माइनस क्यू विच सेज दैट, देखो अभी यहाँ पे उल्टा दिया है, B इज सिस्टर ऑफ A, मतलब T माइनस क्यू में क्या आएगा, Q इज सिस्टर ऑफ T। Q इज सिस्टर ऑफ T, T का जेंडर नहीं पता। फिर Q डिवाइड बाय S which says Q is mother of S, and S plus U which says S is husband of U। Then how is P related to S? P का रिलेशन S के साथ में क्या होगा? उसके बच्चे हैं, बेटी का बेटा है ये, मैटरनल नहीं आएगा, पैट, हाँ सॉरी मैटरनल, यस मैटरनल ग्रैंडफादर, एब्सोल्युटली ऑप्शन ए बिल्कुल सही, मैटरनल ग्रैंडफादर। वेरी गुड एवरीबॉडी, सबको सही आंसर मिला है, मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस वन।
चलो क्या मिल रहा है आंसर? ऑप्शन ए। ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ओके, सबका ए ही आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। p माइनस के मतलब क्या है? p इज ब्रदर ऑफ k, then k into y, which says k is father of y, then y minus j मतलब y is, sorry, y is brother of j, j divided by s, j is daughter of s, j is daughter of s मतलब ये दोनों husband and wife होंगे, and s plus r which says s is mother of r. Okay, so तीन बच्चे हैं k और s के, y, j and r. j is daughter of p. P is paternal uncle of R is correct. K is husband of S. Y is son of S. Correct. Yes, not correct कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही. Very good. J is daughter of P is not a correct statement. Very good. Rutuja and Navna. Very good. J is daughter of P is not a correct statement. Okay, चलो नेक्स्ट वन. ये वाला सॉल्व करो.
ओके, डी ऑप्शन आ रहा है, दैट इज हस्बैंड। ओके, ओके, चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। Let's draw the diagram W into Z, which says W is son of B. W is son of B. Then, sorry, Z, Z. W is son of Z. Z plus Y. Z is brother, sorry, Z is mother of Y. Z is mother of Y. तो ये दोनों भाई बहन हुए। And Y divided by X. It says Y is daughter of X. अब ये दोनों husband and wife, X related to Z husband. Yes. ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। Try solving this one.
यस, इसका आंसर पता लगा आपको? ओके, चलो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। क्या है? देयर आर 6 पर्सन्स। सी इज सिस्टर ऑफ एफ, सी इज सिस्टर ऑफ एफ, बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। यहाँ पे बी और ई तो फिलहाल है नहीं, तो लेट अस स्किप दिस लाइन फॉर नाउ। डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ। मतलब एफ जो है वो ए का बच्चा है एंड डी इज फादर, मतलब डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ। मतलब डी इज फादर ऑफ ए वो तो पता है, मतलब ए का बच्चा कौन होगा? एफ। So there are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. फिर बोला B is the brother of E's husband. Who is the mother? B is brother of E's husband. तो सपोज अगर D को लिया, B is brother of E's husband. B के husband. Two fathers, 3 brothers. नहीं, देखो यहाँ पर ना ये कंडीशन जो है ना, देर आर 2 fathers, 3 brothers एंड अ मदर इन द ग्रुप, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप अगर ऐसे भी बनाओगे कि बी इज ब्रदर ऑफ ई इज हस्बैंड, तो ई का हस्बैंड सपोज डी है और इसका भाई बी है। ओके, फिर भी 2 fathers यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। 2 fathers of A and grandfather of F. तो F अगर C का भी बेटा अगर हम अज्यूम करेंगे, नहीं, if this condition is not getting satisfied, तो यहाँ पे नहीं आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। Because this condition that there are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group वो satisfy नहीं हो रही है condition। 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group। क्योंकि इसको अगर हम फादर मान के चले तो भी 3 भाई जो है वो कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहे। 3 brothers,
सो लेट्स ये क्वेश्चन को स्किप करो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो आई थिंक कुछ मिसिंग है या फिर बराबर नहीं है। कंडीशन इज नॉट परफेक्ट। अजम्पशन करके भी चले तो भी ये थ्री ब्रदर्स वाला जो है दैट वी कांट ब्रिंग, so that is why just skip this question। यहाँ पे डी ऑप्शन तो नहीं आएगा, ई इज द मदर इन द ग्रुप, वो तो नहीं आएगा बिकॉज द कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो हम कह सकते थे दैट ई इज द मदर इन द ग्रुप, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है एंड दैट इज व्हाई लेट्स नॉट, ओके लेट्स जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन। चलो दूसरा कोई क्वेश्चन है क्या? ओके ट्राई सॉल्विंग दिस वन। ऐसे वाले क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। इससे भी क्या करो ना, इससे भी डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करो तो सॉल्व होगा अच्छे से। यस, इसका आंसर मिला किसी को? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैन है, सेड टू अ लेडी,
ठीक है, शी इज अ लेडी. योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर. योर मदर्स husband's sister is my aunt. How is the lady related to the man? Yes, बिल्कुल सही. It is what? Sister. Absolutely. ये दोनों कौन होंगे? भाई बहन होंगे. ये दोनों कौन होंगे? भाई बहन होंगे. And तभी your mother's husband's sister is my aunt. So definitely वो दोनों कौन होंगे? भाई बहन. So lady is what? Sister of that man. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में ज्यादा आते हैं, बैंकिंग में कम आते हैं. यहाँ पे कौन है? अ मैन सेड टू अ लेडी. एक आदमी जो है वो लेडी को कह रहा है कि तुम्हारी जो मम्मी है, ओके, योर मदर्स हस्बैंड, उनकी बहन, इज व्हाट? माय आंट. ठीक है, मतलब अगर इसकी मम्मी के जो मतलब उसके जो पापा है, उसके पापा की जो बहन है वो उसकी आंट है, मतलब वो दोनों भाई बहन ही होने चाहिए ना, तभी वो सेम रिलेशन में आएगा. मतलब तुम्हारे मम्मी के जो हस्बैंड, मतलब तुम्हारे पापा, उनकी बहन, वो कौन है? मेरी आंट है. तो मतलब दोनों का रिलेशन क्या हुआ? भाई बहन. मतलब दोनों एक ही व्हाट कैन से, एक ही जनरेशन के होने चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो सकता है. तो दैट इज व्हाई इट इज सिस्टर. ठीक है, तो फिर आज यहीं पे रुक जाते हैं. लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. और इस जो टॉपिक है इसके असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूंगी. डू सॉल्व दैट, प्रैक्टिस करो.